हम भी थे वहाँ जब ये बात हुई, हम भी थे। तो ललन सिंह जी ने क्या कहा जब उन्होंने इस्तीफा दिया? तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना है, हम पहले से कहते रहे हैं और ये स्वाभाविक रूप से सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए इनको बनना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया है, सब लोगों ने इसका वेलकम किया है और ललन बाबू के इस कदम का सब लोगों ने समर्थन किया है और सब लोगों ने उचित माना है। और नीतीश जी के लीडरशिप में आगे पार्टी और लीडरशिप नीतीश जी का तो शुरू से रहा है, ये कोई नई बात थोड़े है। पद तो ललन बाबू ने खुद कहा कि पहले भी वो नीतीश कुमार जी के कहने से ही अध्यक्ष बने थे, इसलिए अब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि चुनाव लड़ने के कारण हम समय नहीं दे पाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया। अब ललन सिंह जी की भूमिका क्या रहेगी? सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित रहेगी? अभी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के वो वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, इसलिए उनकी भूमिका जो पहले थी वही रहेगी। लेकिन नाराजगी की खबरें बहुत आ रही थी कि इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब नाराजगी आप लोग पैदा कर देते हैं, उन्होंने तो हर्ष कहा है, उन पर कोई दबाव नहीं था। ये थे विजय शंकर जी, जो विजय चौधरी जी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में। इन्होंने साफ तौर से कहा सीट पे नीतीश कुमार, वो के बगल में नीतीश वो हम सब लोगों की ड्राइविंग सीट पे हैं। ललन सिंह उनके सारथी रहेंगे या नहीं रहेंगे? साथ में दोनों साथ, हम साथ साथ हैं। जेडीयू साथ साथ है कि नहीं है? जेडीयू भी साथ साथ है। तो यहाँ पे देखिए, अभी 2024 की पिक्चर अभी शाम को मौसमी जी, थोड़ा सा मौसम और ठंडा हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपकी सारी जिज्ञासाएं समाप्त की जाएंगी। उससे पहले बोलने के लिए कोई अधिकृत नहीं है। अच्छा। आप इतनी पॉलिटिकल दर्शकों को बता दें कि 5 बजे का इंतजार करें। अच्छा ठीक है, चलिए। सो देयर यू आर, केसी त्यागी, वी गॉट दैट। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, एक नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह, के दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। ये तो नया शब्द आप कहाँ से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। विजय चौधरी जी ये बताइए कि अब ये नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए तो क्या अभी बनेंगे तो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की भी बात होगी? राजनीति अभी बिल्कुल रीअलाइनमेंट की बात नहीं है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता हैं और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। तो क्या बीजेपी के जो दरवाजे थे 2017 में जैसे खुले थे और अचानक सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए, क्या उसी तरह की पटकथा फिर लिखी जा सकती है? इस बात का उन सब बातों से कहाँ कोई मतलब है, न कोई जुड़ाव है, न कोई लेना देना है। इसलिए इस बात का सिर्फ इतने मतलब था। जुड़ाव तो है विजय, नहीं जुड़ाव है क्योंकि जुड़ाव इसलिए है विजय जी, जुड़ाव इसलिए है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले तो नहीं हटता है। नहीं, हटने की कहाँ बात है? फिर आप हटने, हटना, हटाना, ये सब शब्द कहाँ से ला रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी, दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बनते हैं और उसके बाद जो सरकार आप लोग बिहार में चला रहे हैं उसको कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती ही है, उसमें फर्क क्या है? पहले एक नेता थे, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। ललन बाबू पहले भी वरिष्ठ नेताओं में से थे, अभी भी वही उनकी भूमिका रहेगी। मेन वजह क्या मानते हैं ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जो छोड़ने की वजह? उनका चुनाव लड़ने जाना।
करें।